देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि दाखिल खारिज में नाम गलत हो जाए तो क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक काल्पनिक नाम लिया है रामलाल, एक काल्पनिक नाम लिया हमने श्यामलाल, और यह उपखंड अधिकारी महोदय की न्यायालय है, यह तहसीलदार महोदय की न्यायालय है। और आज हम यह भी समझेंगे कि कौन सा कानून है जिसके तहत त्रुटि का सुधार करवाया जा सकता है। यहाँ पर एक खेत है जो कि इस रामलाल के नाम पर है, और किन किन स्टेज पर प्रकरण में कौन कौन सी कार्यवाही होती है, और उन कार्यवाहियों के दौरान जो है नाम गलत दर्ज हो जाता है, और ऐसी स्थिति में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि मान लिया जाए कि यह एक खेत है और यह रामलाल नाम का व्यक्ति है। इस रामलाल नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इसका एकमात्र वारिस जो है वह श्यामलाल है। इससे अधिक वारिस भी किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में हम समझने के लिए यहाँ पर यह समझ रहे हैं कि यहाँ पर इस रामलाल का एकमात्र वारिस जो है वह श्यामलाल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इस रामलाल की मृत्यु होती है तो इस जमीन के सरकारी कागज पर यह श्यामलाल जो है अपना नामांतरण चाहता है, अर्थात दाखिल खारिज चाहता है। तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल को क्या करना चाहिए? तो श्यामलाल को क्या करना चाहिए कि रामलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र लेना चाहिए, इस जमीन के सरकारी कागज अर्थात खसरा और खतौनी निकालनी चाहिए, और उसके बाद में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत एक आवेदन पत्र बनाना चाहिए, जिसमें इसको लिखना चाहिए श्यामलाल को कि मेरा नाम श्यामलाल है, पिता का नाम रामलाल है, उम्र ये है, जो भी है, जाति ये है, व्यवसाय ये है, पता ये है, और रामलाल की जो है मृत्यु हो चुकी है, इनके नाम पर यह ज़मीन है, इसके ज़मीन के खसरा नंबर लिखना चाहिए, इसका रकबा लिखना चाहिए, ये ज़मीन है, और इस ज़मीन पर एकमात्र वारिस नाते यह श्यामलाल जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर सकता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि पटवारी महोदय से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। किस बात की रिपोर्ट? कि इस रामलाल की मृत्यु हो चुकी है तो इस रामलाल के कौन कौन वारिस है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट जो है पटवारी महोदय के द्वारा तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष जहाँ भी इस श्यामलाल ने आवेदन पेश किया है वहाँ पर पेश की जाएगी। अगर रिपोर्ट में इस श्यामलाल का नाम श्यामलाल न लिखते हुए श्यामूलाल या श्यामालाल लिख दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल को तहसीलदार महोदय के समक्ष आपत्ति पेश करना चाहिए कि मेरा वास्तविक नाम जो है वह श्यामलाल है, लेकिन पटवारी महोदय ने अपनी रिपोर्ट में गलत नाम लिख दिया है, इसलिए रिपोर्ट फिर से मंगवाई जाए। ठीक है, इस प्रकार की आपत्ति जो है किसी भी वारिस को तहसीलदार महोदय के समक्ष करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन श्यामलाल ने किसी भी प्रकार की आपत्ति जो है या किसी भी वारिस ने किसी प्रकार की आपत्ति जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार महोदय जो है वे एक आदेश पारित करेंगे, नामांतरण का आदेश पारित करेंगे, और उसके आधार पर अमल आदेश भी जारी करेंगे, और उस अमल आदेश के आधार पर खसरा और खतौनी में भी जो भी वारिस है उनके नाम दर्ज हो जाएंगे। तो देखिए, ऐसी स्थिति में वारिस क्या कर सकते हैं, अर्थात ये श्यामलाल क्या कर सकता है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत एक अपील जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष पेश कर सकता है, और उस अपील में इस श्यामलाल को पटवारी महोदय के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, अमल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, और जो गलत इंद्राज हुआ है उसका खसरा और खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ साथ जो आवेदन पत्र इसने तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया था उसकी भी प्रमाणित प्रतिलिपि उस अपील के साथ में पेश करनी चाहिए, ताकि उससे स्पष्ट हो जाए कि इस श्यामलाल ने जो है नामांतरण के लिए जो आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया था उसमें इसका नाम जो है इसने सही लिखा था, लेकिन पटवारी महोदय ने जब कोई गलती किए तो उस गलती के कारण इस श्यामलाल का नाम जो है वह राजस्व रिकॉर्ड में श्यामालाल या श्यामूलाल अंकित हो गया है। इसलिए उसको सुधार करने हेतु इसने जो अपील पेश की है उसको स्वीकार किया जाए और तहसीलदार महोदय का आदेश निरस्त करते हुए इस श्यामलाल का नाम जो है इस जमीन पर सही रूप में श्यामलाल ही अंकित किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई गलती हुई है तो उसके सुधार के लिए धारा 44 के तहत अपील पेश कर आप उसका सुधार करवा सकते हैं। अब दूसरी गलती क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए, दूसरी गलती क्या होती है कि इस श्यामलाल ने जो आवेदन पेश किया उसमें सब कुछ सही है, अर्थात इसका नाम सही है। पटवारी महोदय ने जो रिपोर्ट पेश की तहसीलदार महोदय के समक्ष उसमें भी इस श्यामलाल का नाम सही है, लेकिन क्या होता है कि त्रुटिवश तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया
उसमें इस श्यामलाल का नाम जो है, जो नामांतरण का आदेश पारित किया है, उस नामांतरण आदेश में इस श्यामलाल का नाम श्यामूलाल लिखा जाता है या श्यामालाल लिखा जाता है या और कोई नाम लिखा जाता है, और उस आदेश के आधार पर अमल आदेश भी जारी हो जाता है, और उस अमल आदेश के आधार पर खसरा और खतौनी में भी इस श्यामलाल का नाम श्यामलाल अंकित न होते हुए कोई और नाम अंकित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये श्यामलाल क्या कर सकता है? तो देखिए, ऐसी स्थिति में ये श्यामलाल क्या कर सकता है कि जो आवेदन पत्र इसने श्यामलाल ने तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया था, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि और नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, अमल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि और खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत अपील पेश कर सकता है और जो नामांतरण आदेश गलत हुआ है उसको निरस्त करवा सकता है और अपनी अपील में लिख सकता है कि इस श्यामलाल ने आवेदन जो पेश किया था उसमें इसका नाम सही है, पटवारी रिपोर्ट में भी इसका नाम सही है, लेकिन नामांतरण का जो आदेश तहसीलदार महोदय ने जारी किया है, जो पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण किया है, उसमें नाम गलत अंकित कर दिया है, इसलिए इसका नाम जो है खसरा और खतौनी में गलत दर्ज हो गया, इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाए और जो इसने आवेदन पेश किया था, जो पटवारी रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार इस श्यामलाल का नाम जो है इस जमीन के सरकारी कागज में श्यामलाल ही अंकित किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी अपील पेश होने पर आपकी अपील स्वीकार की जा सकती है। ठीक है, अब तीसरी गलती क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं और उसका सुधार कैसे होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। अब तीसरी गलती क्या होती है कि जैसे मान लिया जाए कि इस श्यामलाल ने जो आवेदन पेश किया वह सही है, उसमें नाम इसका श्यामलाल का सही है, पटवारी रिपोर्ट आई है वह भी सही है, नामांतरण आदेश जो हुआ वह भी सही है, लेकिन क्या होता है कि जब अमल आदेश जारी होता है तो उस अमल आदेश में नाम गलत दर्ज हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि इस श्यामलाल की जगह श्यामूलाल या श्यामालाल उस अमल आदेश में नाम अंकित कर दिया जाता है। अब अमल आदेश क्या होता है थोड़ा सा उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अमल आदेश क्या होता है कि जब तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय या किसी भी राजस्व अधिकारी के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, जैसे मान लिया जाए कि ये नामांतरण का आदेश है, तो नामांतरण का आदेश तो इन्होंने पारित कर दिया, अब उसके बाद में उस नामांतरण आदेश का पालन जो रहता है उसका पालन करना, अर्थात इस नामांतरण आदेश के अनुरूप आपको खसरा और खतौनी में सरकारी कागज में इस श्यामलाल का नाम दर्ज करना है। इस प्रकार का अमल आदेश जो है मौजा पटवारी को, अर्थात गांव के पटवारी को जारी किया जाता है, उसे अमल आदेश कहा जाता है, अर्थात उसको पालन आदेश कहा जाता है। तो अमल आदेश में अगर इस श्यामलाल का नाम जो है वह श्यामलाल अंकित न करते हुए कोई और नाम दर्ज कर दिया है और उसी के अनुसार जो है खसरा और खतौनी में इस श्यामलाल का नाम जो है वह श्यामलाल अंकित न करते हुए कोई और नाम दर्ज कर दिया है, तो देखिए ऐसी स्थिति में श्यामलाल को क्या करना पड़ेगा कि वैसे ही इसको जो इसने यहाँ पर आवेदन पेश किया था उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी होगी, पटवारी रिपोर्ट की सर्टिफाइड अर्थात प्रमाणित प्रतिलिपि लेनी होगी, नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेनी होगी, अमल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेनी होगी और खसरा और बीवन की प्रमाणित प्रतिलिपि लेनी होगी। लेकिन जो आवेदन पत्र पेश जो होगा वह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष ही पेश होगा, अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष ही पेश होगा। लेकिन यहाँ पर उसकी धारा बदल जाएगी, वह धारा जो होगी वह 115 होगी त्रुटि के सुधार के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आदेश हुआ है वह आदेश सही हुआ है लेकिन उसका अमल आदेश जो है वह गलत जारी हो गया है। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय जो है उस त्रुटि के सुधार के लिए तहसीलदार महोदय को निर्देशित कर सकते हैं या स्वयं भी पटवारी महोदय के नाम से एक आदेश जारी कर सकते हैं कि आप इसमें जो नामांतरण का आदेश हुआ था वह सही हुआ था, तो उस नामांतरण के आदेश के अनुरूप ही इसका अमल करें, अर्थात सरकारी कागज में इसका नाम जो है श्यामलाल ही अंकित करें। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरी गलती क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। तीसरी गलती ये होती है कि जैसे मान लिया जाए कि श्यामलाल ने जो आवेदन पेश किया तहसीलदार महोदय के समक्ष दाखिल खारिज के लिए वह भी सही किया, पटवारी जी की रिपोर्ट आई वह भी सही आई, नामांतरण का आदेश जो पारित हुआ वह भी सही हुआ, अमल आदेश जो जारी हुआ वह भी सही हुआ, लेकिन क्या होता है कि अमल आदेश में इस श्यामलाल का नाम जो है वह श्यामलाल ही लिखा हुआ है, लेकिन जो है मौजा पटवारी है या पटवारी महोदय जो है वे क्या करते हैं कि खसरा और खतौनी में गलती से इस श्यामलाल का नाम जो है श्यामूलाल या श्यामालाल अंकित कर देते हैं या अन्य कोई नाम अंकित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह श्यामलाल क्या कर सकता है? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल को क्या करना चाहिए कि इस संपूर्ण प्रक्रिया की सर्टिफाइड कॉपी लेनी चाहिए। वह कैसे? जैसे मान लेते हैं कि जो आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया था उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी चाहिए, पटवारी रिपोर्ट जो आई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी चाहिए, नामांतरण का आदेश है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी चाहिए, अमल आदेश जो हुआ था उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी चाहिए और खसरा खतौनी जो उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी अर्थात प्रमाणित प्रतिलिपियाँ लेनी चाहिए। उसके बाद में इसको क्या करना चाहिए कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश करना चाहिए
कि यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है यह सही थी, लेकिन मौजा पटवारी ने जो अमल आदेश के आधार पर जो अमल करना था उस प्रकार से अमल न करते हुए उन्होंने त्रुटिपूर्ण नाम दर्ज कर दिया है, इसलिए उसका सुधार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा प्रतिवेदन बुलवाया जाएगा, सारा रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसके बाद में इस श्यामलाल का नाम जो है गलत दर्ज हुआ इस जमीन के सरकारी कागज में, उसका सुधार कर दिया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।